फायर वॉच है या स्टैंड बाई मैन है या होल वॉचर है, किसी भी समय कार्यस्थल को छोड़ सकता है? यह बात सही है कि गलत है? इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी। यह कथन गलत है, क्योंकि काम शुरू होने के बाद होल वॉचर कार्यस्थल छोड़कर नहीं जा सकता है। अगला है यानी कि ऐसे संकेत जो दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को परेशानी हो रही है, संभवतः एक सीमित स्थान में गिर सकता है, क्या कारण हो सकता है? जैसे कि पहला है सिर दर्द और मतलबी के कारण, बी है सांस लेने में कठिनाई के कारण, सी है चक्कर आना और थकान के कारण, डी है ये सभी उत्तर सही है। तो इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, सभी उत्तर सही है। यानी कि सिर दर्द के कारण, सांस लेने में कठिनाई के कारण, चक्कर आने के कारण, इनमें से किसी भी कारण से कन्फाइंड स्पेस में आदमी को परेशानी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीमित स्थान में गिर जाता है तो ईयर हॉर्न बजाने के अलावा क्या किया जाना चाहिए? यानी कि सीटी बजाने के अलावा और क्या होना चाहिए? ये में दिया है कि आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रण केंद्र को कॉल करना चाहिए, प्रवेश न करे, सहायता की प्रतीक्षा करें। बी में दिया है मदद के लिए क्लिनिक पर लौट जाएं। सी में है कुछ नहीं, हॉर्न बजने पर मदद मिल जाएगी। डी में है किसी गुजरते वाहन को रोकिए और उसे सहायता के लिए बुलाने को कहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रण केंद्र को कॉल करें, प्रवेश न करें, सहायता की प्रतीक्षा करें। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, सबसे अधिक कन्फाइंड स्पेस में होने वाली मौतों का कारण क्या है? ए है कुचल जाना, बी है आग विस्फोट से, सी है वायुमंडलीय खतरे से और डी है बिजली का झटका देने से। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक हजार्ड से, वायुमंडलीय खतरा से। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास अपनी फायर वॉच स्टैंड बाई जिम्मेदारियों के संबंध में कोई प्रश्न है तो आपको यह अपने सुपरवाइजर से कब पूछना चाहिए? ए में है कल, बी है आपके अगले वेतन दिवस पर, सी है काम शुरू होने से पहले, डी है दिन के अंत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, काम शुरू होने से पहले पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी आपातकालीन स्थिति की सूचना देते समय आपको क्या करना चाहिए? ए निश्चिंत रहें और स्पष्ट रूप से बोले, बी अंग्रेजी में बोले, सी आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि की प्रतीक्षा करें, डी ये सब भी उत्तर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, यानी ए बी सी तीनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रत्येक कन्फाइंड स्पेस प्रवेश बिंदु पर एक अवरोधक लगाया गया है। स्टैंड बाई आदमी प्रवेश से पहले इस बाधा को हटाने और हर बार कन्फाइंड स्पेस खाली होने पर इसे बदलने के लिए जिम्मेदार है। यह कथन क्या है? ए सही है, बी गलत है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति की सूचना नियंत्रण केंद्र को दी जानी चाहिए? ए गैस निकलना, बी आग निकलना, सी गंभीर चोट या सीमित स्थान में आदमी का गिरना, डी ये सभी उत्तर सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जब ज्वलनशील पदार्थों का उत्पादन या भंडारण किया जाता है उसके 8 मीटर यानी 25 फीट के भीतर हॉट वर्क किया जा रहा है तो कार्यस्थल पर पानी चालू करके एक फायर होज रखना चाहिए। यह कथन सही है? ए झूठ है, बी सच है। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, कथन सही है, फायर होज रखना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फायर वॉच स्टैंड बाई मैन की ड्यूटी संभालते समय आपको पता होना चाहिए कि निकटतम विंड शॉक सेफ असेंबली एरिया और सेफ्टी शावर कहाँ स्थित है। क्या यह सही है? तो ए सही है, बी झूठ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ए प्रत्येक कर्मचारी की जो संयंत्र में काम करता है, बी रखरखाव विभाग का, सी अधिकृत परिचालन प्रबंधन का, डी प्रबंधन की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, प्रत्येक कर्मचारी की जो संयंत्र में काम करता है
इन सब की जिम्मेदारी होती है सेफ्टी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी फायर वॉच और स्टैंड बाई मैन के लिए मानक उपकरण है? ए नारंगी बनियान और रेडियो, बी विसिल रेडियो और सांस लेने वाली हवा, सी नारंगी बनियान रेडियो और सांस लेने वाली हवा, डी नारंगी बनियान विसिल और यदि आवश्यक हो तो रेडियो। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, नारंगी बनियान विसिल और आवश्यक हो तो रेडियो। अगला क्वेश्चन है, एक होल वॉचर संक्षिप्त अवधि के लिए कन्फाइन एंट्री के क्षेत्र को छोड़ सकता है? ए सही है, बी गलत है। आंसर है ऑप्शन बी, गलत है। अगला क्वेश्चन, जब आप परमिट शर्तों में बदलाव देखते हैं तो आपको काम बंद कर देना चाहिए और अपने सुपरवाइजर को सूचित करना चाहिए। यह कथन क्या है? ए सही है, बी गलत है। इसका जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक अटेंडेंट या स्टैंड बाय को एक कन्फाइंड स्पेस में पुरुषों के साथ दृश्य या मौखिक संपर्क होना चाहिए। हर 15 मिनट में, बी हर समय, सी उनके प्रवेश करने से पहले और फिर बाद बाहर निकलने पर, डी प्रत्येक घंटे में एक बार। इसका सही ऑप्शन है बी, एट ऑल टाइम्स। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जब विषैले या ज्वलनशील वेपर मौजूद हो तो वेंटिलेशन किसी क्षेत्र को सुरक्षित बनाने का एक तरीका है। यह कथन ए सही है, बी गलत है। इसका ऑप्शन है मित्रों ए। अगला क्वेश्चन है, कर्मियों को किसी कन्फाइंड स्पेस प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले 19.5% का ऑक्सीजन स्तर प्राप्त किया जाना चाहिए। क्या यह कथन सही है कि गलत है? तो ए सही है, बी गलत है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, सही है। अगला क्वेश्चन, आग या विस्फोट के खतरे के अस्तित्व के लिए आवश्यक 3 तत्व है। ए पृथ्वी, पवन, अग्नि, बी ईंधन, ज्वलन का स्रोत ऑक्सीजन, सी गैसोलीन, सिगरेट लाइटर, धुआं, डी वाष्प, ज्वलन का स्रोत नाइट्रोजन। तो मित्रों इसका जवाब है ऑप्शन बी, ईंधन, ज्वलन का स्रोत ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, क्या किसी परिचारक यानी कि स्टैंड बाय व्यक्ति या सीमित स्थान परिचारक को सीमित स्थान में प्रवेश करने की अनुमति है? यानी कि होल वॉचर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा सकता है क्या? तो ए हाँ, बी नहीं, सी उनके प्रवेश करने से पहले और भी जब वे बाहर निकले प्रत्येक घंटे में एक बार। तो इसका जवाब है मित्रों ऑप्शन बी, नहीं, यानी कि होल वॉचर कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं जा सकता है। उसका ड्यूटी केवल कन्फाइंड स्पेस के मैनवे के पास रहता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सीमित स्थानों में कभी भी गिरने वाली वस्तुओं से खतरा नहीं होता है। यह कथन सही है या गलत है? तो इसका आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कन्फाइंड स्पेस कार्य करने की जगह सीमित हो सकती है। यह कथन सही है कि गलत है? तो यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीमित स्थान की सतह कभी फिसलन भरी नहीं होती। यह गलत है कि सही है कथन? तो आंसर गलत है, यानी कि फिसलन भरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ी खुदाई कभी भी एक कन्फाइंड स्पेस नहीं हो सकती। यह कथन क्या है? गलत है कि सही है? यह कथन गलत है, यानी कि बड़ी खुदाई भी कन्फाइंड स्पेस होती है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, एक अटेंडेंट किसी अन्य अधिकृत अटेंडेंट द्वारा कार्यमुक्त किए बिना परिसीमन के अंदर कर्मचारी की मदद करने के लिए परमिट स्थान में प्रवेश कर सकता है। यह कथन सही है कि गलत है? आंसर है मित्रों गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी आपातकालीन स्थिति में ट्रेंड रेस्क्यू दल की अनुपस्थिति में एक स्टैंड बाय पर्सन या होल वॉचर को क्या करना होगा? ए परमिट स्थान दर्ज करें और प्रवेशकर्ता को बचाने का प्रयास करें, बी गैर प्रवेश बचाव का प्रयास करें, सी प्रार्थना करें और आशा करें कि प्रवेशकर्ता जीवित रहे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, यानी कि गैस प्रवेश बचाव का प्रयास करें, यानी कि आप दूसरे रास्ते का दूसरा उपाय सोचे, कन्फाइंड स्पेस के अंदर न जाएं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से खतरे हैं जिनका सामना एक कन्फाइंड स्पेस में किया जाता है? ए ऐसी सामग्रियां जो किसी प्रवेशकर्ता को
अपनी चपेट में ले सकती है, बी चलती मशीनरी, सी ऑक्सीजन की कमी, डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण से जुड़ा खतरा है, यानी कि जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर क्या खतरा है? ए आग, बी श्वासारोध, सी विस्फोट, डी जहर देना। तो आंसर है ऑप्शन बी, श्वासावरोध, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संवर्धन से खतरा बढ़ जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन ज्यादा हो तो क्या खतरा बढ़ता है? ए गर्मी का तनाव, बी पर्यवेक्षकों का दम घुटना, सी आग और विस्फोट, डी विषाक्त संदूषकों का निर्माण। तो आंसर है ऑप्शन सी, आग और विस्फोट, यानी कि जब ऑक्सीजन की मात्रा 23% से ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा? विस्फोट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, परमिट आवश्यक सीमित स्थान के विशिष्ट खतरों को समझने की जिम्मेदारी किसकी है? ए पर्यवेक्षक, बी परिचारक, सी प्रवेशकर्ता, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी आदमी की। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पास विधि को परिभाषित करें, यानी कि PASS। मित्रों इसका इंप्लीमेंट फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के लिए होता है। तो PASS का पहला जो लेटर है P, इसका मतलब होता है पिन खींचो। उसके बाद A का मतलब होता है आग के आधार की ओर निशाना लगाओ। S का मतलब होता है लीवर को दाबो, और अंतिम S का मतलब होता है अगल बगल स्वीप करो। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक होल वॉचर से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानकारी शेयर किए। मैं आशा करता हूं कि आप इंटरव्यू अवश्य पास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मित्रों एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो देखने से बेहतर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉग गूगल पर बनाया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप जाकर इस वीडियो को आराम आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मजे की बात है, यदि आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने आवाज में बोलकर वीडियो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छे काम में देर क्यों, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहुंच जाइए प्रसाद रिफाइनरी मेंटेनेंस ब्लॉग पर और मौका का फायदा उठाइए। धन्यवाद।